हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी मज़े में होंगे। आज का वीडियो सिर्फ नॉलेज नहीं है बल्कि सेल्फ अवेयरनेस का मिरर है, क्योंकि आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लाइफ में क्या होता है कि हम कुछ सिचुएशंस पे इतना फंस जाते हैं कि हम ओवर थिंक करने लगते हैं। क्या रीज़न है कि हम ओवर थिंक करते हैं और इसे कैसे ओवरकम किया जा सकता है, इसके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसी मुद्दे पर आज बात करते हैं। ओवर थिंक अक्सर हम क्यों करते हैं? या तो हम पास्ट के किसी लूप में फंसे होते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो पास्ट में हमें बुरी लग गई थी, हम उसे बार बार सोचते हैं और ऐसा सोचते हैं कि क्यों मेरी लाइफ में ऐसा हो पाया। या फिर ऐसा होता है कि हम फ्यूचर की किसी चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, किसी रिज़ल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं और वो हमारे बस में नहीं होता। पर यदि हमारा दिमाग बंद नहीं होगा, यदि हम उसी लूप में फंस जाएंगे और उस सिचुएशंस को बार बार सोचेंगे, तो क्या हमें पता है कि वही सिचुएशन को हम बार बार अट्रैक्ट करेंगे? अक्सर जो लोग की रिलेशनशिप ब्रेक होती है, वो उसी चीज़ों को बार बार सोचकर फिर वैसे ही रिलेशनशिप को अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ओवर थिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक एडिक्शन है। आप समझ लो कि आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है, उसी चीज़ को अलग अलग तरीके से आपको बार बार सोचने पर मजबूर करता है। और क्या होता है, आप सोच रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो और इसी में आपकी लाइफ निकल जाती है। कई बार तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होती कि वो ओवर थिंकिंग के लूप में फंसे हुए हैं। पर यदि आप अवेयर हो कि आप ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे हो, तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप इस लूप से बहुत इजीली बाहर भी निकल सकते हो। ओवरथिंकिंग का यदि आपने सोल्यूशन नहीं निकाला, तो ये आपके लिए सेल्फ टॉर्चर का काम करती है। आप मान लो कि आप खुद अपनी लाइफ के लिए कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट करते हो कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर नहीं पाते, बल्कि एक प्रॉब्लम के लूप में आप फंस जाते हो, जिसमें आपके दिमाग आपका जो दिमाग है वो एक ही थॉट को अलग अलग एंगल से रिपीट करता है और आपको लगता है कि ये सिचुएशन मेरी लाइफ में अलग अलग तरीके से बार बार आ रही है, जबकि ये आपके थॉट्स का ही रिजल्ट होता है। कई बार क्या होता है, हम किसी चीज़ को, किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और वो हमारे वश में नहीं होती, क्योंकि हमारी लाइफ के केवल वही पार्ट हमारे वश में होते हैं जो हमसे रिलेटेड हैं। यानी कि हमारा एक्शन, हमारी सोच और हमारी फीलिंग्स, हमारी सोच, हमारे एक्शन ही हमारे कंट्रोल में होते हैं। सामने वाले का रिएक्शन, सामने वाले की सोच या उसके थॉट्स हमारे कंट्रोल में नहीं होते। और जब भी हम सामने वाले को ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो हम खुद को ही बार बार टॉर्चर करते हैं। बेटर क्या है? बेटर यही है कि जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं, हम केवल उसी को ठीक करें, और वो हमारे हाथ में भी होती है और वो बहुत ईजीली ठीक भी हो जाती है। तो यही सब कुछ कॉमन रीज़न्स हैं। मोस्ट ऑफ़ द टाइम कई लोग फ्यूचर के डर में फंस जाते हैं कि मेरी लाइफ में आगे क्या होगा, मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, या क्या मेरी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहेगी, मेरी हेल्थ ठीक होगी क्या, कहीं हम बुढ़ापे में अकेले ना रह जाएं। आजकल के जनरेशन पेरेंट्स को पूछते नहीं। या कई बार कुछ लोग पास्ट के पछतावे में रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतना बुरा क्यों हुआ। कुछ लोगों को वैलिडेशन की नीड होती है कि उन्होंने कुछ भी किया तो उसे कोई प्रूफ कर दे कि ये अच्छी चीज़ थी। ये वैलिडेशन की नीड भी ओवर थिंकिंग पे आती है कि यार मैं कुछ भी अच्छा कर लूँ, मुझे तो कोई रिकॉग्नाइज़ ही नहीं करता। कुछ लोगों को रिजेक्शन का डर होता है। रिजेक्शन का डर यानी कि यदि मैं कुछ परफॉर्म करती हूँ तो शायद लोग उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि वो उतना अप टू मार्क नहीं होगा। तो ये रिजेक्शन का डर अक्सर लोगों को ओवर थिंकिंग पर मजबूर कर देता है। कुछ लोगों को लगता है कि उनका पावर, उनका कंट्रोल छूट जाएगा। जब भी कोई लाइफ की कुछ सिचुएशंस बदलेगी तो उनका पावर छूट जाएगा। तो इस तरह की कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सिचुएशन आपकी ओवरथिंकिंग को क्रिएट नहीं करती फ्रेंड्स। आपका फ़ियर आपकी ओवरथिंकिंग का मेन रूट कॉज़ है। जो भी सिचुएशंस है, एक्सटर्नल सिचुएशंस है, उसको आप बहुत ईज़िली भी एक्सेप्ट कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम उस डर के लूप में फँस जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, अपने उस चीज़ को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में बहुत बड़ा रूप दे देते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, सपोज़ कि आपके मैसेज का रिप्लाई किसी ने बहुत लेट से किया या नहीं किया, और आप क्या करते हो, तुरंत सोचना शुरू कर देते हो, क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्या उनको मैं पसंद नहीं हूँ, क्या मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं हैं, कि
क्या वो किसी और से बात कर रहे हैं या कर रही हैं। मतलब हम केवल एक मैसेज का रिप्लाई लेट से देने की वजह से कितनी सारे उसके ऑप्शन सोचने लगते हैं। मतलब 2 घंटे के अंदर में 50 से प्लस सिनेरियो हम बना लेते हैं। हमारा माइंड इस चीज़ में बहुत बहुत ही क्या बोलना चाहिए पंक्चुअल होता है और बहुत ही स्मार्ट होता है। क्योंकि रियलिटी क्या है, अक्सर ऐसा होता है कि कई बार वो इंसान बिज़ी था और इस वजह से वो रिप्लाई नहीं कर पाया। सिचुएशन 2 मिनट की थी पर पेन हमने घंटों का बना दिया। फ्रेंड्स, इसी चीज़ से आगे निकलना है हमको, क्योंकि ओवर थिंकिंग का कोई सोल्यूशन नहीं है और ओवर थिंकिंग करके हम अपनी ही लाइफ को पेन में डाल लेते हैं और ये एक्चुअली रियलिटी होता ही नहीं। जो सिचुएशन जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, मतलब किसी भी इमेजिनेशन को, किसी सिचुएशन को, और उसको ओवर यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग तरीके से, क्या पता ऐसा हो गया, क्या पता ऐसा हो गया, ये सोचकर हम उस लूप में फंसते जाते हैं। और उस लूप से निकलने के लिए आपको अपना ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपका ब्रेन ये तो सर्वाइवल मशीन है। इसे तो पुरखों के समय से ही ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये डेंजर ढूंढता है। क्योंकि पहले पुराने ज़माने में हम जंगल में रहते थे, तो कभी शेर, कभी भालू, किसी के हमले से बचने के लिए हमारा ब्रेन ऐसे ट्रेन हो चुका है कि ये हर सिचुएशन में डेंजर ढूंढता है, यहाँ कुछ डेंजर तो नहीं है। और फिर क्या करता है, हमारा सबकॉन्शियस तुरंत ट्रिगर करके वैसा ही फेमिलियर पेन हमारी लाइफ में रिपीट करता है। अरे यदि ऐसा हो गया ना तो ऐसा हो जाएगा। और फिर हमारी एनर्जी जहाँ जाएगी वहीं हमें लगेगा कि ये चीज़ एकदम रियल है, क्योंकि जिस चीज़ पर हम एनर्जी डालेंगे वही चीज़ ग्रो होगी। यदि हम नेगेटिव चीज़ों पर एनर्जी डालेंगे, फियर पे, डाउट पे एनर्जी डालेंगे, तो वही चीज़ हमारी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगेगी। दिमाग क्या करता है, प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। पहले तो ये इस तरह की डेंजर साइंस को ढूंढता है और उसके बाद हीरो बनकर उसे सॉल्व करने की एक्टिंग करता है। लेकिन एक्चुअली जब तक आप कॉन्शियस स्टेप नहीं लेते ना, तब तक आप उस ओवर थिंकिंग के दलदल से बाहर नहीं निकल पाते। चलिए बात करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि 100% वर्किंग मेथड पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी थॉट्स कैच करनी होगी कि क्या मुझे सेम टाइप की थॉट्स बार बार आ रही हैं, क्या मैं ओवरथिंक कर रही हूँ, क्या मैं बार बार डिप्रेसिव या कोई ऐसी नेगेटिव थॉट्स के लूप में फंस गई हूँ। केवल अवेयरनेस ही ना फ्रेंड्स मिरेकल का काम कर सकती है। आपका ब्रेन जैसे ही आप उसे अवेयर हो जाते हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, तुरंत सेटल डाउन होने लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेकेंड रूल, 5-5-5 का रूल। इस रूल में ये आपको क्या करना है, आपको सोचना है कि क्या 5 दिनों के बाद मुझे ये थॉट मैटर करेगा, जिस चीज़ के लिए आज मैं इतनी चिंता कर रही हूँ, या 5 महीने के बाद मैटर करेगा, या 5 साल के बाद। आप अभी सोचिए। यदि आप किसी भी चीज़ के थॉट्स को बार बार दिमाग में ला रहे हैं, आज वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, पर सोचिए 5 मिनट के बाद, 5 महीने के बाद और 5 साल के बाद क्या मुझे यही सेम चीज़ बहुत मैटर करने वाली है। अक्सर ऐसा होगा कि आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये केवल करंट की सिचुएशन है और मैं इसमें फंस गई हूँ। थर्ड और इम्पॉर्टेंट रूल आपको बताती हूँ उससे निकलने का, तुरंत अपनी बॉडी मूवमेंट को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर जो है ना, ये आपको नेगेटिव लूप में फंसा देता है। आप इमीडिएट वॉकिंग पर निकल जाइए, पानी पीजिए, मुस्कुराइए, इंटेंशनली कुछ अच्छा सा गाना सुनिए, अपनी ब्रीदिंग प्रैक्टिस कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, बॉक्स ब्रीदिंग कीजिए, क्योंकि माइंड की एनर्जी ही जैसे शिफ्ट होगी तुरंत, मतलब बॉडी में यदि आप शिफ्ट लाएंगे तो वो माइंड की एनर्जी को भी शिफ्ट कर देता है। बॉडी मूवमेंट में इतनी ताकत होती है कि ब्रेन को सिग्नल जाता है कि यार यहाँ तो सब कुछ ठीक है, और यदि एक पर्टिकुलर बॉडी पोस्चर पर आप रहते हो तो आप वापस नेगेटिव दलदल में फंसते चले जाते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करना सीखिए। यदि आप किसी ज़िंदगी के किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, यदि इससे भी ज़्यादा बुरा हुआ तो भी मैं हैंडल कर लूँगी। वर्स्ट से वर्स्ट केस को यदि आप एक्सेप्ट करना सीख जाएंगे और ये मान लेंगे कि नहीं, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग इनफ हूँ कि इस वर्स्ट केस को भी मैं एक्सेप्ट कर सकती हूँ, तो आपका दिमाग शांत हो जाएगा,
आप मोस्ट ऑफ़ द टाइम डर जाते हो कि क्या मैं इसे हैंडल कर पाऊँगी? यदि इस तरह की कोई भी सिचुएशन आई तो शायद मुझसे ये हैंडल नहीं हो पाएगी, मैं बहुत टूट जाऊँगी या पता नहीं क्या चीज़ें होंगी। जबकि आप ये सोचिए, नहीं, ईश्वर ने मुझे बहुत पावरफुल बनाया है। सिचुएशन से ज़्यादा ये कहते हैं ना, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो आप एक नेक्स्ट स्टेप ये भी ध्यान रखिए कि आपको एक टाइम लिमिट बना लेनी है। 10 मिनट से ज़्यादा मुझे कोई भी चीज़ पर नहीं देना है। यदि मैं कोई चीज़ को बार-बार सोच रही हूँ और ऑलरेडी 10 मिनट्स हो गए, तो स्टॉप। क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। चाहे वो लाइफ़ का कोई भी डिसीज़न हो, किसी भी तरह की सिचुएशन हो, कुछ भी चीज़ हो, यदि आप बहुत ज़्यादा टाइम उस पर सोचेंगे, तो उसका सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्शन लेना होगा आपको। और एक तरीका है, आप पेपर पर लिखिए अपनी सारी प्रॉब्लम्स को और फाड़ दीजिए या जला दीजिए। आप जब लिखते हो तो आपका माइंड अनलोड हो जाता है और उसे ये सिग्नल जाता है कि हाँ, अब कोई है जो आपको सुन रहा है, और उसके बाद उसे डिस्ट्रॉय कर देना या जला देना, फाड़ देना, ये भी आपको कई बार बहुत रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस देता है। आपको जितने भी मैं ऑप्शंस बता रही हूँ ओवरथिंकिंग से निकलने के, इसे इनमें से कोई भी 1 या 2 एक्शन जो आपके लिए वर्क करे, आप उसे अपना सकते हैं। ये सबके लिए यूनिवर्सली वर्क नहीं करते, किसी सिचुएशन में, किसी और सिचुएशन में अलग-अलग चीज़ें वर्क करती हैं। इसके बाद आता है कि आप अपने उस थॉट्स को एक्शन से रिप्लेस कीजिए, क्योंकि आप केवल सोच रहे हो तो चीज़ें सॉल्व नहीं होने वाली। जब आप कोई एक्शन लेते हो तो ही चीज़ें सॉल्व होती हैं। क्योंकि ओवरथिंकिंग से आप लाइफ में सिर्फ थक नहीं जाते, बल्कि रुक जाते हो, स्टक हो जाते हो। और आपको लाइफ में रुकना नहीं है, बहुत आगे बढ़ना है ना फ्रेंड्स। तो आपको क्या करना होगा, एक स्टेप बढ़ाना ही होगा। और जब आप उसके एंड रिजल्ट से नहीं घबराते, जब उसकी वर्स्ट केस सिनेरियो से नहीं घबराते, तो फिर एक्शन लेने में डर ही क्या है। सबसे ज़्यादा आपको एक ट्रिक बताती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई रिटेंशन की ट्रिक है, कि अपनी आँखों को बंद कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और एक डीप ब्रीदिंग के साथ एक पॉज़ लीजिए। हमेशा तुरंत इमीडिएट रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है, रिस्पॉन्ड करना है। तो आप अपने आप में, अपने मन में बार-बार दोहराइए कि मैं सेफ़ हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। आपको पता है कि केवल ब्रेन को ये सिग्नल जाने से कि मैं सेफ़ हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं खुश हूँ, ब्रेन सही डायरेक्शन में वर्क करना शुरू कर देता है। आपको यदि ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लीजिएगा और उन फ्रेंड्स तक ये बात ज़रूर पहुंचाइएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। कमेंट में लिखिएगा कि आई एम सेफ एंड आई वांट टू इम्प्रूव। सेल्फ अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यदि आप जॉयफुल लाइफ के सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे डेली यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर वीडियो आते हैं और फेसबुक, पिंटरेस्ट पर भी जॉयफुल लाइफ के वीडियोस अवेलेबल है। हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सेशंस भी होते हैं। यदि आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो पर आप किस टॉपिक पर मुझे सुनना चाहते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर पल स्माइल, जॉयफुल स्टाइल। थैंक यू।